एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ, रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे रे तू जुग जुग जीवे रे, निया जड़ नाल तू लेना इश्क ते फेरे। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। गोविंद नगर पंचायत में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लेप्टोस्पायरोसिस के निदान पर 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ शुभारंभ और शिक्षा प्रीमियर लीग संपन्न। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। मैसर्स मेहर सीप्लेन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने कल लोक निवास में माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें द्वीपों में सीप्लेन संचालन की प्रगति के बारे में अवगत कराया। कंपनी को सीप्लेन सेवाओं के लिए 5 क्षेत्रों स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, लॉन्ग आइलैंड, मायाबंदर और हडबे में संचालन की अनुमति प्रदान की गई। सीप्लेन की चार्टरिंग तथा पायलटों की नियुक्ति का कार्य उन्नत चरण में है। भूमि एवं जलखंड से संबंधित आवश्यक तैयारियों के पूर्ण होने के बाद स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड को श्री विजयपुरम से जोड़ने वाले 3 क्षेत्रों में सीप्लेन सेवाएं शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है। माननीय उपराज्यपाल ने सीप्लेन सेवाओं के शीघ्र संचालन हेतु शेष कार्यों को जल्द पूरा करने का आग्रह किया। इस अवसर पर क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए समुद्री परिवहन हेतु उन्नत नई तकनीक वाले एयर कुशन वाहन के विकल्पों पर भी चर्चा की गई। वहीं कल लोक निवास में श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष शाहुल हमीद ने माननीय उपराज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान बढ़ती जनसंख्या और पर्यटन में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए स्वच्छ भारत अभियान को और गति देने तथा जल प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता पर चर्चा की गई। कैंपबेल बे ग्राम पंचायत गोविंद नगर द्वारा 8 मार्च को गोविंद नगर के एंडरसन तट पर पूरे उत्साह और जोश के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में महिलाओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर गोविंद नगर ग्राम पंचायत के प्रधान G वेंकट राव ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस रंगारंग उत्सव को सफल बनाने में योगदान देने वाली विभिन्न विभागों की महिला अधिकारियों की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापन किया। कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है, ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है, ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। प्रतिभा से देश को गौरवान्वित किया। प्रशासन और नेतृत्व के क्षेत्र में किरण बेदी ने समाज के लिए तो तमाम है, फिर भी इन होठों पे वो शक्ति है।
आग और बर्फ दोनों साथ लेके चलती है, जो तीर में बदलती है, जो ढाल में भी ढलती है, जो एक पल में अग्नि है, जो एक पल में नीर है, जो पत्थरों की स्याही से खींची हुई लकीर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्वराज द्वीप द्वारा महिला शिक्षिकाओं के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 7 मार्च को राधानगर बीच स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय एक शाम स्वराज शिक्षिकाओं के नाम रखा गया, जिसका उद्देश्य विद्यालय की महिला शिक्षिकाओं के समर्पण, परिश्रम और समाज निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करना था। इस अवसर पर शिक्षक साथे द्वारा रचित हिंदी कविता नारी तू नारायणी का भावपूर्ण पाठ किया गया, जिसे विद्यालय की महिला शिक्षिकाओं को समर्पित किया गया। कविता का शीर्षक है नारी तू नारायणी। नारायणी मतलब अव्वल दर्जे की, आप क्या बोले, आप भगवान के रूप में हो, सृष्टि को रचयिता हो, वैसे ही जो आपको यहाँ पे जो दर्शाया गया है, नारी तू नारायणी। आंधियों में जलता दीप हो तुम, आंधियों में जलता दीप हो तुम, जूझती जटिलताओं की दिशा हो तुम। आंधियों में जलता दीप हो तुम, जूझती जटिलताओं की दिशा हो तुम, समृद्ध समाज का अभिमान हो तुम। और जहाँ तक वुमेन्स का सवाल है, तो हम लोग जैसे कि वर्किंग वुमेन्स हैं, तो हम लोग जो है बाहर जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग बाहर ड्यूटी कर रहे हैं तो घर पे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जितना एक हाउसवाइफ घर में काम कर रही है, हम लोग सारा काम घर में भी कर रहे हैं और सारा काम जो है हम लोग बाहर का भी कर रहे हैं। जितने हम लोग जो ड्यूटी करने वाले वुमेन्स हैं, जैसे मैं अगर अपनी ही बात कर लूँ, ड्यूटी करना और अपने बच्चों को घर जाके पढ़ाना, मेरी भी 2 बेटियां हैं, दोनों को मैंने पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। ये नहीं कि मैं ड्यूटी जा रही हूँ तो मैंने अपने घर को छोड़ दिया है, पूरा अपनी फैमिली को संभाला है, चाहे मेरा अपना मायका हो या मेरा ससुराल हो या मेरे बच्चे हो या पूरा फैमिली जो है मेरे हस्बैंड का हो, या सबको मैंने संभाला है। और सब लोग आज उनके बच्चों को, मेरे बच्चों को, सबको लायक बनाया है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की उप प्रधानाचार्य आयरीना को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उन्हें कविता तथा उनके चित्र के रूप में एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। जो भी नारी है इस समाज में वो शक्तिशाली है, शक्ति है। नारी जो है बहुत शक्ति है उनके अंदर। मैं भी एक वुमेन हूँ और मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं भी एक लेडी हूँ और अपना घर चला रही हूँ। भले मैं सिंगल हूँ, बट मैं अपने परिवार के सदस्यों को भी साथ लेकर चल रही हूँ। इसलिए मैं ऊपर वाला को थैंक्स देती हूँ और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री विजयपुरम के आईसीएमआर क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र में कल लेप्टोस्पायरोसिस के निदान पर 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की हैंड्स ऑन प्रशिक्षण कार्यशाला शुभारंभ हुआ। 13 मार्च तक आयोजित होने वाली इस कार्यशाला में देश भर से वैज्ञानिकों, प्रयोगशाला विशेषज्ञों तथा जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रयोगशाला क्षमता को सुदृढ़ करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जूनोटिक रोग लेप्टोस्पायरोसिस के निदान और निगरानी प्रणाली को बेहतर बनाना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला के निदेशक डॉक्टर नवीन कुमार गुप्ता ने लेप्टोस्पायरोसिस के क्षेत्र में आईसीएमआर द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि एनसीडीसी नई दिल्ली की संयुक्त निदेशक एवं प्रभारी डॉक्टर आरती तिवारी ने देश भर में लेप्टोस्पायरोसिस के निदान क्षमता को बढ़ाने और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
यह कार्यशाला ICMR के निदेशक डॉक्टर अपरूप दास के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है। ICMR की वैज्ञानिक डॉक्टर रहनुमा परवेज ने कार्यशाला के दौरान स्वागत भाषण दिया तथा कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। शिक्षा प्रीमियर लीग का समापन समारोह 8 मार्च को कैम्बल बे के मिनी स्टेडियम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथि और अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कैम्बल बे की जोनल अधिकारी बिंदु वर्मा उपस्थित रही, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में एस राजेश शामिल हुए। इसके अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। शिक्षा प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला टीम शिक्षा और निको मैवेरिक्स के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए निको मैवेरिक्स ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाए। जवाब में टीम शिक्षा ने 18.4 ओवर में 3 विकेट खोकर 228 रन बनाते हुए 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। अमन कुमार ने 62 गेंदों पर 149 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ, जिसमें विजेता और उप विजेता टीम के साथ साथ टूर्नामेंट के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान किए गए। इस आयोजन में विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मेरा यार मेरी दौलत, मेरा यार ये तबाही, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ये रसवाई, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। एक ही जन्म में दे दी तो खुशियाँ, रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरा रे तू जुग जुग जीवे रे, मेरा जड़ नाल तू ले इश्क दुखेरे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम ने द्वीपों में सतत विकास योजनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आइलैंड डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम और इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य युवा पेशेवरों और विद्यार्थियों को द्वीप विकास से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं में भागीदारी का अवसर प्रदान करना है। फेलोशिप कार्यक्रम के तहत 4 योग्य पेशेवरों का चयन किया जाएगा, जिन्हें 9 महीने की अवधि के लिए ANIIDCO के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा। परियोजना की आवश्यकता और प्रदर्शन के आधार पर इस अवधि को 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 10 छात्रों और हाल ही में स्नातक उत्तीर्ण हुए युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे, ताकि वे द्वीप विकास से संबंधित क्षेत्रों में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर सके। यह दोनों कार्यक्रम रोजगार नहीं बल्कि परियोजना आधारित सहभागिता होंगे, जिसका उद्देश्य शोध, दस्तावेजी और विकास योजनाओं के लिए उपयोगी सुझाव तैयार करना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभागियों को इको टूरिज्म, आधारभूत संरचना विकास, समुद्री एवं तटीय योजना, पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संवेदनशील पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। इच्छुक उम्मीदवार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के वैकेंसी सेक्शन में उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य टीबी इकाई श्री विजयपुरम द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पुलिस कर्मियों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय पुलिस लाइन में टीबी तथा टीबी रोगियों को सामुदायिक सहयोग निक्षय मित्र विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कर्मियों में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना था,
ताकि वे समुदाय के बीच इस बीमारी से संबंधित सही जानकारी का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इस अवसर पर डॉक्टर डेंसी टोनी ने एक जानकारीपूर्ण पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से तपेदिक के कारणों, लक्षणों, रोकथाम तथा उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग ने राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कला एवं संस्कृति गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए द्वीप समूह के स्थानीय सांस्कृतिक संगठनों से आवेदन मांगे गए थे। सांस्कृतिक संगठनों से संबंधित विवरण और सहायक दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था, जिसके जवाब में 20 स्थानीय सांस्कृतिक संगठनों ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए। स्थानीय सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान सहायता के लिए द्वीप समूह के नियमों के प्रावधानों के आधार पर जांच समिति ने सांस्कृतिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की गहन जांच की। समिति ने स्थानीय सांस्कृतिक संगठनों द्वारा किए गए कार्यों के विवरण की जांच करने के बाद वर्ष 2025-26 के लिए 18 स्थानीय सांस्कृतिक संगठनों को 25,000 रुपये प्रति संगठन की दर से अनुदान सहायता जारी करने की सिफारिश की। उद्योग विभाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास ट्रेड्स में 3 महीने का निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगा। ये कार्यक्रम कारपेंट्री, जनरल इंजीनियरिंग, केन और बांस तथा टेलरिंग और गारमेंट मेकिंग में 13 अप्रैल से 12 जुलाई तक डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग सेंटर श्री विजयपुरम में दिए जाएंगे। योग्य उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और उनके पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वैलिड लोकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्थानीय युवाओं, कारीगरों और आदिवासी समुदाय को पारंपरिक और आधुनिक ट्रेड्स में नौकरी पाने की कौशल बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल व्यावसायिक स्किल्स देना है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन फॉर्म, चयन प्रक्रिया का विवरण और अधिक जानकारी के लिए कार्यालय अवधि के दौरान उद्योग निदेशालय के प्रशिक्षण स्कंद से संपर्क कर सकते हैं। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने पाया है कि मिडिल स्ट्रेट और बाराटांग के बीच सेवा प्रदान करने वाले वाहन नौकाओं पर अक्सर ओवरलोड ट्रक चढ़ जाते हैं, जिससे लोडिंग रैंप को नुकसान होता है और नौका सेवाओं के सुरक्षित संचालन पर भी असर पड़ता है। एमवी नॉर्थ बे और एमवी लपाती जैसे वाहन फेरी जहाजों के डिजाइन व स्थिरता विनिर्देशों के अनुसार लोडिंग रैंप एक समय में अधिकतम 11 से 12 टन भार सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि यह देखा गया है कि 25 टन से अधिक भार वाले ट्रक फेरी जलयान पर चलने का प्रयास करते हैं, जो अनुमानित सीमा से कई अधिक है, जिसके कारण रैंप को बार बार नुकसान हो रहा है। जहाज अचानक खराब हो रहे हैं और फेरी सेवा बाधित हो रही है, जिससे आम जनता को काफी असुविधा हो रही है। ट्रक मालिकों, ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों को वाहन परिवहन सेवाओं के माध्यमों से वाहन ले जाते समय 12 टन की इस सीमा का पालन करने की सलाह दी गई है। सीमा का उल्लंघन करने पर वाहन को फेरी जलयान पर चढ़ने से रोक दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार शतरंज संघ ने 8 मार्च को डेयरी फार्म स्थित ANCA शतरंज केंद्र में महिला दिवस शतरंज टूर्नामेंट का सफल आयोजन किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिला शतरंज खिलाड़ी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य शतरंज में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना था, साथ ही खेल में उनकी बढ़ती उपलब्धि और उपस्थिति का जश्न मनाना था। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा महिला दिवस के लिए चुने गए इस वर्ष के विषय के अनुरूप भी था, जिसका उद्देश्य महिला खिलाड़ियों की दृश्यता बढ़ाना, सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना और शतरंज में महिलाओं के लिए एक वैश्विक नेटवर्क का निर्माण करना है। कई कड़े मुकाबले के बाद नंदिनी ने प्रथम स्थान हासिल करते हुए टूर्नामेंट जीता। जी मनीषा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि जी सुधा तीसरे स्थान पर रही। शीर्ष 3 खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ट्रॉफियां प्रदान की गई, जबकि अन्य सभी प्रतिभागियों को खेल में उनकी भागीदारी और उत्साह के लिए एक पदक देकर सम्मानित किया गया।
शिक्षा विभाग, खेल एवं युवा मामलों के विभाग और प्रशासन एवं अंडमान निकोबार शतरंज संघ के सहयोग से अंडमान निकोबार शतरंज महासंग्राम 2.0 का आयोजन करेगा, जो द्वीपों में सबसे बड़े, बहुप्रतीक्षित और रोमांचक शतरंज टूर्नामेंट में से एक है। यह टूर्नामेंट 28 और 29 मार्च को नेताजी स्टेडियम में खुले मैदान में फ्लडलाइट्स की रोशनी में आयोजित किया जाएगा। यह प्रतियोगिता सभी खिलाड़ियों के लिए खुली है और इसमें भाग लेने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी प्रतिभागियों के लिए वर्ष 2025-26 के लिए AICF पंजीकरण अनिवार्य है। जिन खिलाड़ियों का अभी तक AICF पंजीकरण नहीं है, वे prs.aicf.in/new रजिस्टर पर अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। इच्छुक शतरंज खिलाड़ी, अभिभावक और स्कूल के सदस्य इस टूर्नामेंट के लिए गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 23 मार्च शाम 5:30 बजे तक है। किसी भी सहायता के लिए मोबाइल नंबर 9434293379 या 9474203878 पर संपर्क किया जा सकता है। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। गोविंदनगर पंचायत में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लेप्टोस्पायरोसिस के निदान पर 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ शुभारंभ और शिक्षा प्रीमियर लीग संपन्न। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।